और 4 सितंबर में मुबैना सैलाब मुतासरीन ने पुलिस से झड़प के बाद पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे मुकम्मल तौर पर बंद कर दी है। मोटरवे के दोनों तरफ आग लगा दी गई है, गाड़ियों की कतारें लग गई है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोटरवे क्लियर करा दी है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सारिया साफी और उनकी टीम पर मुजाहिरीन की जानिब से हमला किया गया, डंडे बरसाए गए और फायरिंग भी की गई, जिससे अहलकार जख्मी हो गए। जो पाकिस्तान में बाढ़ आई है, आपने बोला पाकिस्तान डूब रहा है, ऐसे भी और वैसे भी। तो पाकिस्तान में बाढ़ आई है या तहरीक तालिबान पाकिस्तान, अफगान तालिबान हो गया, फौज हो गई इनकी, या पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक रूइन है, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन है, इन सबको मिला के इनसे ज्यादा खतरनाक इमरान खान है। क्योंकि उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान अपने आप को लिटरली पैगंबर समझता है और उसके फॉलोअर्स भी उसको पैगंबर समझते हैं। पिछले 4-5 महीनों में जो फीलिंग इंजेक्ट कर दी है इमरान खान ने आम पाकिस्तानियों के अंदर, उसी का नतीजा आज हम देख रहे हैं। जो लोग फौज को इमरान खान ने इतना बुरा भला बोला, इतना क्या क्या नहीं बोला इमरान खान ने भी, उसके अगल बगल वाले शेख रशीद फवाद चौधरी ने, तो अब भी पब्लिक है, आम पब्लिक, ये जो इसमें थे अपराधी, वो कोई आतंकवादी नहीं थे, वो कोई BLA के, TTP के, TLP के, फलाना फलाना किसी भी ऐसे संगठन के लोग नहीं थे, वो आम पब्लिक थी। अब आप अंदाज़ा लगाओ, आम पब्लिक भी इस तरीके से अपने देश की पुलिस के ऊपर हथियार उठा रही, बाकायदा गोलीबारी कर रही है, पत्थरबाजी कर रही है, सब कुछ कर रही है, तो उनके मन में ये फीलिंग कहाँ से आई? ये फीलिंग देने वाला इमरान खान ही है, जो वो पिछले 4 महीनों से दनादन जिस पेड़ को पानी दिए जा रहा है ना, हम लोग करते तो कुछ कर ही नहीं रहा है, देख लो। डोनेशंस ना दें, वो वाले लोग आए हैं जो इफेक्टिव नहीं है, ये जाती गाड़ी को रोकते हैं और उसमें से पैसे मांगते हैं, जबरदस्ती ये लोग पैसे लोगों से लेते हैं। तो ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हमारे पास 2-3 दिनों से बनी हुई थी और इनको हम बारहा कह चुके हैं कि आप लोग यहाँ से कैंप्स में मुंतकिल हो जाए। ये गाँव वाले जो है इन्होंने बहुत रेजिस्ट किया है और इन्होंने पत्थर फेंके हैं। हमारे 1-2 सिपाही जो जख्मी हुए हैं, उनका सर जख्मी हुआ है और स्टिक्स हैं वो उन्होंने हमारे ऊपर फेंकी है। एरियल फायरिंग जो है वो उन्होंने की है। 1-2 बंदे जो हमने उनमें से गिरफ्तार किए थे वो भी भाग गए हैं पुलिस मोबाइल वैन से। बाढ़ भी लगा लीजिए ना, आप सिर्फ तालिबान और फौज की बात कर रहे हैं, बाढ़ डुबाएगी, सूखा डुबाएगा कौन? उसके आगे इमरान खान, उसका रीजन है, जैसे कि तालिबान है, तालिबान या तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इनको पूरे पाकिस्तान से कायदे से कोई मतलब नहीं है। अटैक हर जगह कर रहे हैं ये लोग, लेकिन इनका खास एक जोग्राफियाई जो एक एरिया है, उसी में ये लोग कंटेन्ड हैं, महदूद हैं, तो वहां से ये लोग एक्शन कर रहे हैं। लेकिन जो पाकिस्तान में बाढ़ आई है, आपने बोला पाकिस्तान डूब रहा है, ऐसे भी और वैसे भी। तो पाकिस्तान में बाढ़ आई है या तहरीक तालिबान पाकिस्तान, अफगान तालिबान हो गया, फौज हो गई इनकी, या पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक रूइन है, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन है, इन सबको मिला के इनसे ज्यादा खतरनाक इमरान खान है। क्योंकि उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान अपने आप को लिटरली पैगंबर समझता है और उसके फॉलोअर्स भी उसको पैगंबर समझते हैं। आप जितना मर्जी कहें हम न्यूट्रल हैं, जो मर्जी आप कहें हम न्यूट्रल हैं, तारीख के अंदर लोग आपको ब्लेम करेंगे ये जो मुल्क के साथ किया है। वो एक्चुअली समझता है कि ऊपर से आया है, ही एक्चुअली बिलीव्स इट, और वो कहता है कि जब तक ये पाकिस्तान टूटेगा नहीं, फिर दोबारा बनेगा कैसे? नहीं, इसको कुछ नहीं होगा सर, इसको कुछ नहीं होगा, क्योंकि इमरान, पाकिस्तानी कौम का जो कंपस है ना सर, कंपस इनका बिगड़ा हुआ है। नॉर्मली कंपस पॉइंट्स नॉर्थ, इनका कन्वीनियंस की तरफ से पॉइंट करता है। इनका कोई फिक्स्ड कंपस नहीं है कि यही कंपस है इनका, ऐसा सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग देखिए, ये कहते हैं कि जैसे वो जो प्रॉफिट मोहम्मद की जो मॉस्क है, वहां पे इस्लामिक ट्रेडिशन कहता है कि आपको अगर बात करना इमरजेंसी है, वहां पे आपको विस्पर करना है, वहां पे दिल से बात होती है, रूहानी जगह है, ऐसा मुसलमानों का मानना है। ये वहां पे जाके चोर चोर के नारे और गंदी गंदी गालियां देते हैं। तो इनका कोई ईमान थोड़ना है सर, इन लोगों का, इनका कोई ईमान कि आप बोले कि नहीं ये एक फिक्स ट्रेजेक्टरी है इनकी, एक इनका मॉरल कंपस है, नहीं, बिल्कुल नहीं। फौज के इंटरेस्ट में है कि अभी फिलहाल के लिए पाकिस्तान को कुछ ना हो, इनके इंटरेस्ट में है, फौज के इंटरेस्ट में है कि पाकिस्तान को अभी कुछ ना हो फिलहाल, क्योंकि अगर हो गया तो फौज का बड़ा नुकसान हो जाएगा। सो दे डोंट वांट एनीथिंग टू हैपन टू पाकिस्तान इमीडिएटली। हाँ, लेटर ऑन बात की बात बाद में है, लेकिन ठीक है, इनके पास न्यूक्लियर एसेट्स हैं, एंड ये असली जो लोग हैं जो पाकिस्तान को पैसा दिलवाते हैं और वो पैसा खाते हैं, जो इनका पूरा फंडिंग का इकोसिस्टम है, वो पाकिस्तानी आर्मी के इर्द गिर्द वो रिवॉल्व करता है। लेकिन जो कन्वीनियंट लगता है वो करते हैं, वट एवर दे फाइंड कन्वीनियंट दे डू। ये इन्होंने
ये इन्होंने पैसे लेके तो मक्का पे अटैक कर दिया था ना 1979 में, आई एम श्योर यू आर अवेयर, जो फ्रेंच स्पेशल फोर्सेस के साथ जो ऑपरेशन था, जो बंदा कह रहा था मैं महदी हूं और मैं मेरे पास वो रेवलेशन आया है, और वो घुस गया था अपने लोगों को लेके मक्का में, तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान को बुलाया था और पाकिस्तानी आर्मी ने मक्का की मस्जिद पर अटैक करा था। तो ये इनका ये नहीं है चक्कर की जो हम लोग समझते हैं कि कमिटेड मुस्लिम्स हैं और मर जाएंगे। वो मैंने क्या बोला था एक बार बहुत पहले, तो पाकिस्तानी बहुत गुस्सा हो गए। मैंने बोला कि पाकिस्तान विल फाइट फॉर कश्मीर टिल द लास्ट ड्रॉप ऑफ कश्मीरी ब्लड, है ना। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन शेडिंग देयर ओल्ड ब्लड। इनकी तरफ से सारे कश्मीरी क्या कुछ हो, बर्बाद हो जाए, आग लग जाए कश्मीर में, कश्मीरी खत्म हो जाए, ये खुद अपने मुल्क के साथ यही कर, दैट इज देयर माइंडसेट सर। यू कैन नॉट जाएंगे इसके लिए। हाउ कैन आई रिकंस्ट्रक्ट पाकिस्तान विदाउट ब्रेकिंग इट फर्स्ट? तो वो अभी तोड़ने में लगा हुआ है और उसका दिमाग वैसे ही चलता है। अब छोटी देखिए, किसी ने विरोधाभास पता नहीं पाकिस्तान में पकड़ा कि नहीं पकड़ा, उसके ऊपर टेररिज्म के केसेस डाल रखे हैं इमरान खान के ऊपर, ठीक है सर। और वही बंदा 27 तारीख को अमेरिका में पैसे भी मांग रहा है लोगों से कि पीटीआई को पैसे दीजिए। टेरर अक्यूज्ड इज आस्किंग फॉर फंड्स इन अमेरिका। अच्छा, ये कुछ चीजें हैं जो सिर्फ पाकिस्तान में हो सकती हैं। देयर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इज अ टेरर अक्यूज्ड अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। वो पीछे उसकी कोई भी पॉलिटिक्स हो, फैक्ट ऑफ द मैटर इज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इज अ टेरर अक्यूज्ड। जब इससे पूछा कि आपने बाढ़ वालों के लिए क्यों नहीं मांगा, भाई आपकी तो आदत है मांगने की डेली, तो कहता नहीं मुझे ये डाउट है कि ये लोग पैसा कैसे खर्च करेंगे। जबकि सर जैसा आपने बोला, दो जो सूबे हैं उसमें तो इसी की सरकार है, पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में, जहां पे लोग डूब रहे हैं। और खैबर पख्तूनख्वा में ज्यादा है, बलूचिस्तान में उससे ज्यादा है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा इज आल्सो इक्वली सफरिंग, सिंध इज आल्सो सफरिंग। आप बाकियों के लिए नहीं मांगते, अपने सूबों के लिए मांग लेते, वहां पे तो आपके लोग हैं। इसने नहीं बोला नहीं, नो 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 नो, बाढ़ वाड़ से कोई लेना देना नहीं, तुम हमें पैसे दो। ये लाशों के ऊपर, अपने हमवतनों की लाशों के ऊपर जो सियासत कर रहा है इमरान खान, और जिस तरीके से उसने मन बना लिया, जैसे एक फितरत होती है ना सर सुसाइड बॉम्बर की, एक सुसाइड बॉम्बर होता है, उसको पता है कि यहाँ पे जहां पे 100 लोग होंगे वहां पे मुझे बटन दबा के फटना है। अभी तो कतर जब बोलता है पाकिस्तान को कि तुम फीफा वर्ल्ड कप में सिक्योरिटी गार्ड बनोगे, कहता है यस सर 100%। वो पकड़ रखा है ना सर गुत्थी से, यहां से पैसा भी है, पैसे का भी मामला है, उनको पैसे भी चाहिए, भीख भी चाहिए, लेकिन देयर आर अदर फैक्टर्स आल्सो। तालिबान इज नाउ टोटली अंडर द सुपरविजन एंड गाइडेंस ऑफ द कतरीज, who are further under the supervision and guidance of the CIA। इमरान खान एक बहुत बड़ा पीस है, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान आर्मी को इससे डर लगता है। 70 सालों से अगर हम देखें तो पाकिस्तान में जो भी पॉलिटिशियन है, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, उसके प्रति तो जनता में हेट हमेशा से रहती है। कोई ए पार्टी के समर्थक है, कोई बी पार्टी के समर्थक हैं। तो खाली जो पाकिस्तान शुरू में बना था उस समय सबके अंदर पाकिस्तानियत थी, उसके बाद सब में जब से पॉलिटिक्स वहाँ पे आई, धीरे धीरे डेवलप हुई पॉलिटिक्स, उसके बाद सब लोग, पूरी सोसाइटी पॉलिटिक्स के नाम पे डिवाइड होती ही होती है डेमोक्रेसी में। पर आप देखो, कभी भी हमने जब देखा है, जब पब्लिक अपने देश की पुलिस या फौज के खिलाफ हुई, तो सिर्फ एक बार देखा है, और कब देखा है 71 में। उसके अलावा आपने कभी भी नहीं सुना होगा कि पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो अपने ही देश की पुलिस या फौज के खिलाफ हो जाए। 71 में हम हुई तो फिर हमने उसका अंजाम देखा, क्या था, बांग्लादेश अलग बन गया। अब ये कोई ऐसा नहीं कि सिंगल एक घटना सामने पेश आई है, यही घटना है। पहली बात तो इमरान खान ने इतने 4-5 महीनों में वो चीज़ भर दी कि ये सब इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये जो है मुसल्लत किए गए हैं, कुल मिला के लोगों को पैसा दे खरीद कर ये लोग जो है वो अपनी चांदी बटोरने के लिए आए। अब एक आम पाकिस्तानी के मन में ये हो गया है, क्योंकि जब पाकिस्तान बना था तब भी यही फीलिंग थी कि 2-4-5-10 साल इंजेक्ट कर दी एक भावना, उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 आ गई, तो जो भावना एक पाकिस्तानियत की थी वो तो थी ही, उसके ऊपर से वर्ल्ड वॉर 2 आ गया था 47 के टाइम। अगर हम पूरा 40 का दशक देखें, जो 1940 का दशक, गरीबी आती है वर्ल्ड वॉर में, गरीबी आ गई, खाने पीने की, तो फिर इस कौम को हमेशा लगता है जब इसके बाद में रोटी पानी नहीं होता है, कभी इस कौम ने नहीं माना कि हाँ ठीक है हमारी भी कुछ गलती है, मेहनत ज़्यादा कर लें या कुछ ऐसा कर लें या कुछ नए तरीके निकालें रोज़गार के। यदि इनका रोज़गार छिनता है तो ये विलन मान लेते हैं किसी एक पर्सन को या किसी एक इदारे को, हम कह सकते हैं किसी एक समूह को, लोगों के।
वही चीज़ यहाँ पे हुई। इमरान खान बोलता चला गया, ये लोग अपने फ़ायदे के लिए आए, आप लोग ने अपने फ़ायदे के लिए आए, इम्पोर्टेड है, अमेरिकन्स ने बैठाया है, इंडियंस ने बैठाया है, यहूदियों ने बैठाया है, इसने बैठाया, उसने बैठाया। वो चीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा उसके चलते पब्लिक चार्जअप हो गई। अब पब्लिक देख रही कि यार मेरे पास तो खाने को रोटी नहीं है, बेरोजगारी तो इधर बढ़ी ही, महंगाई तो इधर बढ़ी ही, बाढ़ जब से आई तब से सब कुछ पूरी कहते हैं ना छीछल इधर मच गई। तो उसका पब्लिक देख रही मेरे पास तो खाने को नहीं है, तो ये जो रोटी मैं खा रहा था अभी मेरे पास नहीं खाने को, तो कौन खा रहा है? वो सरकार खा रही, वो फौज खा रही, बस मोर्चा खुल गया। और अभी आप देखते हो जो ये घटना जो है पाकिस्तानी फौज की या पुलिस के खिलाफ, ये बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है पाकिस्तान में।